वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पार्ट नंबर 7 में हम चंद सवालात हल करने की कोशिश करेंगे जो कि पिछली क्लासेस पे हमने मालूमात हासिल किया था। एक्सरसाइज 1.2 में हमने 2 सवालात यहाँ पर देखे थे। आज हम इस वीडियो में सवाल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 कोशिश करेंगे कि इन तमाम सवालात को इसी वीडियो में पूरा हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरा सवाल क्या पूछा गया है। मुफ़र्रद अज़ाए ज़रबी के तरीके के इस्तेमाल से मंदरज़ील सही एदाद का एलसीएम और एचसीएफ मालूम कीजिए। कुल 3 सवालात उसमें दिए गए हैं। पहला जो सवाल है 12, 15 और 21 इनके अज़ाए ज़रबी यहाँ पर हम एलसीएम और एचसीएफ मालूम करने के लिए कहा गया है। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि 12 के जो अज़ाए ज़रबी हैं वो हैं 2 ज़रब 3। इसी तरह से 15 के जो अज़ाए ज़रबी हम देखेंगे 5 ज़रब 3। 21 के जो अज़ाए ज़रबी हैं 7 ज़रब 3। इसको हम 3 ज़रब 7 के तौर पर भी लिख सकते हैं। इसको हम 3 ज़रब 5 की सूरत में भी लिखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको 7 ज़रब 3 ही लिखें। 3 ज़रब 7 की सूरत में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि एचसीएफ पूछा गया है। एचसीएफ बराबर देखें यहाँ पर मुश्तरका जो अदद है आप जो देख रहे हैं, मुश्तरका जो अदद है यहाँ पर 3 क्या है, मुश्तरका अदद है। तो यहाँ पर आप देखें तो 12, 15 और 21 का जो एचसीएफ जो होगा वो 3 होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम जो कि यहाँ पर 2 की दूसरी कुव्वत मौजूद है, यानी 2 की दूसरी कुव्वत ज़रब और इसी तरह से 3 ज़रब 5 ज़रब 7। अब इन तमाम को हम ज़रब करेंगे तो जवाब रहेगा 420। ये होगा 12, 15 और 21 का एलसीएम 420 आएगा। चलिए यहाँ पर अब इसके बाद हम दूसरा सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम दूसरा सवाल देखेंगे। 17 के जो अज़ाए ज़रबी होंगे, 17 के जो अज़ाए ज़रबी 1 ज़रब 17 या 17 1 17। 23 के जो अज़ाए ज़रबी होंगे 23 ज़रब 1 या इसको हम 17 ज़रब 1 की सूरत में भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से 29 के जो अज़ाए ज़रबी होंगे 29 ज़रब 1। और एचसीएफ हम यहाँ पर लिखेंगे। एचसीएफ होगा 1 और एलसीएम होगा, इन तमाम को हम क्या कर देते हैं, ज़रब कर देते हैं। 17 ज़रब 23 ज़रब 29। इन तीनों अदाद को ज़रब करने पर हम हासिल करते हैं 11,339। ये होगा 17, 23 और 29 का एचसीएफ 1 और एलसीएम 11,339। इसके बाद हम तीसरा सवाल देखेंगे जिसमें दिया गया है 8 के जो अज़ाए ज़रबी होंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2। 9 के जो अज़ाए ज़रबी हैं 3 ज़रब 3। और 25 के जो अज़ाए ज़रबी हैं 5 ज़रब 5। अब हम यहाँ पर एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ आप जब एचसीएफ यहाँ पर देखेंगे कि मुश्तरका कोई भी नहीं है, मुश्तरका कुछ भी अगर ना हो तो एक यहाँ पर क्या होगा, एचसीएफ होगा, क्योंकि एक क्या है, तमाम का अज़ाए ज़रबी ही है। इसके बाद हम एलसीएम देखेंगे। एलसीएम यहाँ पर हम देखेंगे
2 की तीसरी कुव्वत है, यहाँ पर 3 की दूसरी कुव्वत है, यहाँ पर 5 की दूसरी कुव्वत है। इन तमाम को हम क्या कर देते हैं, ज़रब कर देते हैं। इसके बाद देखें, 2 की तीसरी कुव्वत 8, 3 की दूसरी कुव्वत 9, 5 की दूसरी कुव्वत 25 और इन तीनों अदाद को ज़रब करने पर हम हासिल होता है 1800। तो यहाँ पर इन 8, 9 और 25 का HCF 1 और LCM 1800 था। मुकम्मल तौर पर तीसरा जो सवाल का जो हल मुकम्मल तौर पर जो दिया गया है, हम नेक्स्ट सफ़ा पर देखेंगे कि इस तरह से दिया गया है। पहला सवाल, दूसरा सवाल, ये तीसरा सवाल है। तो किसी भी अदद का अगर LCM और HCF मालूम करने के लिए कहा जाएगा तो आप इस सूरत में हल कर सकते हैं, या इससे पहले मैंने बताया है कि हम अज्ज़ाए ज़रबी किस तरह से निकालते हैं। इस तरीके को याद रखते हुए इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यही सवाल पूछा गया था और हमने इसको हल किया है। इसके बाद हम देखेंगे कि चौथा जो सवाल पूछा गया है, चौथा जो सवाल है 306 और 657 का HCF दिया हुआ है, वो है 9, और 306 और 507 का LCM मालूम करने के लिए कहा गया है। हम यहाँ पर एक ज़ाबिते की मदद से LCM यहाँ पर हम मालूम कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने देखा 2 अदाद का हासिल ज़रब LCM और HCF के मसावी होता है। इस तरह से हमने देखा था LCM इंटू HCF इक्वल A इंटू B। इस तरह से हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था 2 अदाद का हासिल ज़रब LCM और HCF के हासिल ज़रब के मसावी होता है। तो चलें, यहाँ पर HCF दिया गया है, जैसे मिसाल के तौर पर 9 है। A और B भी दिए गए हैं, जैसे 306 और 657 A और B मौजूद हैं। यहाँ पर हम LCM मालूम करने के लिए कहा गया है। तो चलें, यहाँ पर हम LCM मालूम करने के लिए इसको इस सूरत में हम लिखेंगे LCM इक्वल A इंटू B अपॉन HCF। इसके बाद A दिया गया है 306 ज़रब B दिया गया है 657 बटे HCF दिया गया है, दोनों अदाद का जो HCF है वो 9 है। जब इसको हम मुख्तसर करते हैं, मुख्तसर करने पर हमें हासिल होता है 22,338। तो इस तरह से इसको हल करना था कि हमने यहाँ पर इस तरह से हल किया है, या इसको मुख्तसर हम करेंगे 9 1 9, 9 3 27, उसके बाद एक रह जाता है 9 4 से, यानी इसको हम दोबारा इससे ऊपर लिख देता हूँ 34 ज़रब 657। इन दोनों को ज़रब करने पर हमें हासिल होता है 22,338। ये होगा LCM। इस तरह का कोई भी सवाल अगर इम्तिहान में पूछा जाए तो आप इस ज़ाबिते का इस्तेमाल करते हुए हल कर सकते हैं। चलिए, इसका मुकम्मल जो जवाब दिया गया है दूसरे सफ़े पर हम देखेंगे कि इस तरह से दिया गया है, या आप इसको इस सूरत में भी लिख सकते हैं LCM 306 657 इक्वल A इंटू B अपॉन HCF 306, 657। इसको इस सूरत में भी हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल था और होमवर्क के तौर पर आप तमाम ने कोशिश की होगी कि इस तरह से हल करने की। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं 5वां सवाल जो दिया गया है। जांच कीजिए 6 की कुव्वतियन किसी भी तबई अदद के लिए हिंसा 0 पर ख़त्म होता है। इस तरह का एक सवाल हमने मिसाल में पढ़ा था कि अगर वहाँ पर आपको कुछ समझ में न आया है तो इस वीडियो को ध्यान और तवज्जो के साथ देखिएगा। मिसाल नंबर 5 में हमने देखा था 4 की कुव्वत
कोई भी एक तबई अदद है, यानी इस तरह का जो सवाल हमने देखा था कि अकाई हिंसा सिफर होगा जब किसी भी तबई अदद कौन से होंगे, एक से लेकर तमाम गिनती के अदाद। कोई भी हिंसा अगर यहाँ पर हम रखेंगे और जब उसको हम हल करेंगे अज़ाए ज़रबी की सूरत में, क्या वो हिंसा सिफर होगा, किसी भी अदद का हिंसा अगर अकाई हिंसा सिफर होगा। इस तरह से सवाल पूछा गया था। चलिए यहाँ पर 5वें सवाल में हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सिक्स, अगर कोई अदद सिफर पर ख़त्म होता है तो वो 10 से तकसीम होता है। मिसाल के तौर पर कोई भी अदद अगर सिफर पर ख़त्म होता है तो वो 10 से तकसीम होगा। जैसे मिसाल के तौर पर 10 के मुफ़रद अज़ाए ज़रबी जब हम देखेंगे, 10 के जो मुफ़रद अज़ाए ज़रबी हैं, मुफ़रद अज़ाए ज़रबी हम देखेंगे, 10 को हम इस सूरत में लिख सकते हैं 2 × 5। ये 10 के अज़ाए ज़रबी हैं। यहाँ पर हमें पूछा गया है 6n के मुफ़रद अज़ाए ज़रबी देखेंगे। 6 की क़ुव्वत n के मुफ़रद अज़ाए ज़रबी दो ज़रब 3 की क़ुव्वत n। तो हम ये नतीजा अक्स कर सकते हैं कि 6n के मुफ़रद अज़ाए ज़रबी में 5 नहीं है। अगर कोई भी अदद किसी भी अदद के जब अज़ाए ज़रबी इस फॉर्मेट में अगर होंगे, 2 ज़रब 5 की सूरत में होंगे, तो उसका जो अकाई जो हिंसा होगा वो सिफर होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ हम देख रहे हैं 10 के जो अज़ाए ज़रबी हैं 2 ज़रब 5 है। 10 का जो अकाई हिंसा हो क्या है, सिफर है। अगर कोई भी अदद के जब अज़ाए ज़रबी हम लिखते हैं, इस फॉर्मेट में अगर आते हैं 2 ज़रब 5 की सूरत में, तो उसका अकाई हिंसा क्या होगा, हमेशा सिफर होगा। तो चलिए यहाँ पर मिसाल के तौर पर देखेंगे कि 6 की क़ुव्वत अगर हम 2 लेते हैं, 6 की क़ुव्वत 2 अगर लेंगे तो क्या होगा, 36 होगा। 36 के जो अज़ाए ज़रबी हम देखेंगे कि 36 के अज़ाए ज़रबी हम यहाँ पर लिखेंगे 36, 2 18 से, 2 9 से, 3 से और 3 1 3। तो इसकी जो अज़ाए ज़रबी हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3, यानी 2 ज़रब 5 की सूरत में यहाँ पर अज़ाए ज़रबी हासिल नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 6 की क़ुव्वत n किसी भी तबई अदद के लिए हिंसा सिफर पर ख़त्म नहीं होता। इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर अगर हम 10 या 100 के जब अज़ाए ज़रबी देखेंगे कि 100 के जो अज़ाए ज़रबी होंगे, इसको हम इस सूरत में देखते हैं 2 50 से, 2 25 से, उसके बाद 5 5 1 5। यहाँ पर हम इसकी जो अज़ाए ज़रबी देखेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5। इसका जो फॉर्मेट होगा, यानी 2 ज़रब 5 की सूरत में हमें अज़ाए ज़रबी अगर हासिल होते हैं तो अकाई जो हिंसा होगा, 100 का जो अकाई जो हिंसा होगा वो सिफर होगा। यहाँ पर इससे पहले जो कि एक सवाल पूछा गया था 4 की क़ुव्वत n, 5वां सवाल जो हमने देखा था, ऐसा कौन सा तबई अदद हम लेंगे, तबई अदद लेकर इसको अगर क़ुव्वत की अज़ाए ज़रबी की सूरत में लिखेंगे। मिसाल के तौर पर 4 की तीसरी क़ुव्वत अगर है, 4 की तीसरी क़ुव्वत 64, अगर इसके जब अज़ाए ज़रबी देखेंगे तो इस सूरत में अगर आता है, तो अकाई हिंसा क्या होगा, सिफर होगा। अगर 64 के जो अज़ाए ज़रबी हम देखें
तो अगर उसके जो अज्जा ज़रबी 2 ज़रब 5 की सूरत में मौजूद न हो तो वहाँ पर अकाई हिंसा सिफर नहीं होगा। तो इस तरह से सवाल आपको पूछा गया था। इसका मुकम्मल तौर पर हल नेक्स्ट सफ़ा में दिया गया है कि इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर कोई अदद सिफर पर ख़त्म होता है तो वो 10 से तकसीम होता है, यानी हम तकसीम पजीरी के उसूल से भी वाकिफ़ हैं। यहाँ पर बुनियादी मालूमात का होना बहुत ही ज़रूरी है और किस तरह से यहाँ पर इबारत को लिखा गया है इसको ज़हन नशीन कर लें। किसी भी तरह का अगर सवाल दिए जाने पर हम आसानी के साथ इसको हल कर सकते हैं। तो चलें इसके बाद हम देखते हैं मिसाल मश्क नंबर 1.2 में छठा सवाल हम देखेंगे। तशरीह कीजिए क्यों 7 ज़रब 11 ज़रब 13 ज़रब 13 और 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 जमा 5 मुरक्कब एदाद हैं करके सवाल पूछा गया है। चलिए यहाँ पर हम पहला सवाल हल करेंगे कि पहला सवाल जो दिया गया है 7 ज़रब 11 ज़रब 13 जमा 13। हम यहाँ पर जब देखेंगे कि मुश्तरिका जो है, यहाँ पर मुश्तरिका एक कॉमन है 13 है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं 13 को बाहर लिख लेते हैं और इसको हम इस सूरत में लिखते हैं 13 ज़रब 11 ज़रब 1 जमा 13 की सूरत में हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। इसके बाद 13 7 को 11 से ज़रब करेंगे तो 77, 77 को 1 से ज़रब करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर 13 की जगह 1 कॉमन लेने पर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ नेक्स्ट लिखते हैं हम 7 को 11 से ज़रब करने पर 77, 77 को 1 से ज़रब करने पर 77 जमा 1। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 13 ज़रब 77 में 1 जमा करने पर हमें हासिल होता है 78। यहाँ पर हम देखेंगे कि 13 ज़रब 78 के जब अज्जा ज़रबी जब हम देखते हैं तो 2 ज़रब 3 ज़रब 13, या इसको हम यहाँ पर लिखें 78 के जो अज्जा ज़रबी होंगे 78 8, 2 से हम जब देखेंगे 2 3 6, 2 9 18, उसके बाद हम 3 से 3 13 से 13 1 13। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 13 की दूसरी कुव्वत 2 ज़रब 3 ज़रब 13 की दूसरी कुव्वत है, जो कि यहाँ पर ये जो तमाम हमें अज्जा ज़रबी जो हासिल हो रहे हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, यानी मुफ़र्रद एदाद हैं। मुफ़र्रद एदाद कहते किसको हैं हमने पढ़ चुके हैं। मुफ़र्रद एदाद ऐसे एदाद जो ख़ुद अपने आप से तकसीम पाने वाले एदाद प्राइम नंबर्स या मुफ़र्रद एदाद कहलाते हैं। जब मुफ़र्रद एदाद को जब हम ज़रब करते हैं तो हमें एक मुरक्कब अदद हासिल होता है। इनका हासिल ज़रब हमें एक मुरक्कब अदद हासिल होता है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 7 ज़रब 13, 7 ज़रब 13 इसको हम देखें 7 ज़रब 11 ज़रब 13 जमा 13 एक मुरक्कब अदद है। तो चलिए इसके बाद हम उसी में जो दूसरा सवाल दिया गया है इसको देखते हैं। उसी में जो दूसरा सवाल जो दिया गया है इसको लिखना है 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 जमा 5। मालूम कीजिए कि ये मुरक्कब अदद है करके सवाल पूछा गया है। हम यहाँ पर जब देखेंगे कि मुश्तरिका जो अदद इसमें जो दिया गया है वो 5 है, तो इसको हम क्या करते हैं मुश्तरिका कॉमन लेंगे। 5 को हम यहाँ पर मुश्तरिका लेंगे, उसके बाद इस सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर 5 मुश्तरिका है, इसको हम क्या करेंगे बाहर लेंगे। 5 ज़रब ब्रैकेट में हम लिखेंगे 7 ज़रब 6
ज़रब, 1 की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे 1, 5 की जगह 1 लिखेंगे ज़रब, 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 जमा 1। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं 7, 7 6 42। उसी तरह से 4 1 4 4 3 12 12 2 24 जमा 1। इसी तरह 5 ज़रब, इन तमाम को हम जब ज़रब करते हैं, 42 को अगर 24 से ज़रब हम करते हैं तो हमें हासिल होता है 1008 जमा 1। 5 ज़रब 1009, हम यहाँ पर 5 ज़रब 1009, ये दोनों अदाद प्राइम नंबर्स हैं यानी मुफ़र्रद अदाद हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसलिए जो दिया गया जो अदद है वो 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 जमा 5, 1 जमा 5 ये मुरक्कब अदद है। तो मुकम्मल जो जवाब, इसका जो सलूशन दूसरे सफ़े में दिया गया है कि हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। ये पहला जो सवाल था कि किस तरह से पूछा गया है, कि इसको हमने इस तरह से हल करने की कोशिश की है। यानी ये जो हमें अज़ाए ज़रबी जो हासिल हो रहे हैं वो असल में अज़ाए जो ज़रबी हैं वो प्राइम नंबर्स हैं यानी मुफ़र्रद अदाद हैं। मुफ़र्रद अदाद का हासिल ज़रब ही मुरक्कब अदद होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 ज़रब 11 ज़रब 13 जमा 13 एक मुरक्कब अदद है। इसी तरह से जो दूसरा जो सवाल है दूसरे सफ़े में मौजूद है, यहाँ पर दिया गया है, इसको हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं इसी तरीके से। तो सवाल आपको पूछा गया था कि जांच कीजिए कि ये दोनों अदाद मुरक्कब अदाद हैं, पूछा गया है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं मश्क में मौजूद आखिरी जो सवाल रह गया है। खेल के एक मैदान के चारों तरफ एक दायरी रास्ता है। सोनिया मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। जबकि रवि एक चक्कर 12 मिनट में पूरा कर लेता है। फ़र्ज़ कीजिए कि दोनों एक मुकाम से एक ही समत में एक वक्त चलना शुरू करते हैं। कितने मिनट बाद वो दोनों इब्तिदाई मुकाम पर दोबारा मिलेंगे। चलिए यहाँ पर इस जो सवाल पूछा गया है इसको हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है, एक खेल का जो मैदान है, इस तरह से दायरा तो नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर रफ के तौर पर मैंने निकाला है, बहरहाल दायरा ही है। तो यहाँ पर कोई दोनों तालिबे इल्म यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। सोनिया, जिनका नाम है सोनिया, और रवि, जब वो दौड़ जब लगाते हैं तो एक तालिबे इल्म जो कि सोनिया 18 मिनट का वक्फ़ा लेती है और रवि से जो लिया गया वो वक्त है वो 12 मिनट है। तो दोनों अपनी मंजिल को पहुंचने के लिए यानी दोबारा उसी मंजिल को पहुंचने के लिए वो कितना वक्त लेंगे करके सवाल पूछा गया है। चलिए इसका जो मुकम्मल हल हम यहाँ पर मश्क दूसरे सफ़े पे हम यहाँ पर बताएंगे आपको कि मुकम्मल तौर पर उसका हल ही डायरेक्ट हम देख सकते हैं। या यहाँ पर इस तरह से 18 मिनट में सोनिया से लिया गया वक्त है, सोनिया से लिया गया वक्त है 18 मिनट। उसका अज़ाए ज़रबी देखेंगे 2 ज़रब 3 ज़रब 3, या इसको हम लिखेंगे 2 ज़रब 3 की दूसरी कुव्वत। इसी तरह से 12 मिनट का जो वक्फ़ा लिया है रवि ने, यहाँ पर हम देखेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 3, इसको हम लिखते हैं 2 की दूसरी कुव्वत ज़रब 3। जब
एक ही मंजिल पर यानी इब्तिदाई मुकाम पर दोबारा मिलेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलसीएम हमें क्या करना है, मालूम करना है। दोनों अदाद का जब हम एलसीएम मालूम करते हैं, जो एलसीएम जो आता आएगा वो वही उनका क्या होगा, इब्तिदाई मुकाम होगा, जो बाद में वो क्या होने वाले हैं, मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों का जब एलसीएम हम निकालते हैं, एलसीएम जब निकालेंगे कि 2 की दूसरी कुव्वत ज़रब 3 की दूसरी कुव्वत, 2 की दूसरी कुव्वत 4, 4 ज़रब 3 की दूसरी कुव्वत 9, 9 को 4 से ज़रब करने पर 36, यानी वो 36 मिनट बाद क्या करते हैं, दोबारा इस मंजिल पर क्या करते हैं, मिलते हैं। चलिए इसका जो मुकम्मल जो हल जो दिया गया है दूसरे सफ़े पर, उसको मुकम्मल तौर पर देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सोनिया से लिया गया वक्त दिया गया है 18 मिनट का 18 मिनट में वो क्या करती है, अब दोबारा अपने मंजिल को पहुँच देती है। रवि से जो लिया गया जो वक्त है वो असल में 12 मिनट है। जब दोनों एक ही मुकाम को आने के लिए जहाँ से वो वक्त अपना फासला जो शुरू किए हुए थे, दोबारा वहाँ पर वो मिलने के लिए कितना वक्फा लगेगा या कितना वक्त लगेगा करके पूछा गया है। इन दोनों आयदाद का जब हम क्या करते हैं, एलसीएम जब निकालते हैं, तो हमें 36 क्या है मिनट का 36 आएगा, जो कि एक 36 मिनट के मसावी होगा, यानी 36 मिनट के बाद वो दोबारा इस मंजिल पर मिलेंगे। अज़ाए ज़रबी के तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से अज़ाए ज़रबी के तरीके से 18 के अज़ाए ज़रबी और 12 के जो अज़ाए ज़रबी यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये मुख्तसरन तौर पर मश्क नंबर 1.2 में कुल 7 सवालात थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सवालात को आप समझने की कोशिश किए होंगे। अगर कुछ समझ में न आया हुआ है तो दोबारा इस वीडियो को पॉज़ करते हुए दोबारा देखें, कोशिश करें कि समझने की। तो जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।